हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2019 के अक्टूबर मंथ्स के फुल करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नीति आयोग द्वारा जारी प्रथम स्थान कर्नाटक और दूसरा स्थान तमिलनाडु है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला वो कर्नाटक को मिला और दूसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। उसके बाद अगला देखिए, क्राइम इन इंडिया 2017 रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। उसके बाद अगला है कि भारत का पहला तैरता बास्केटबॉल मुंबई में के निकट शुरू किया गया। तो भारत का पहला तैरता बास्केटबॉल जो कोर्ट बनाया गया वो मुंबई के निकट शुरू किया गया है। फिर है ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में तेलंगाना का पेद्दापल्ली जिला भारत का सबसे स्वच्छ जिला बना। सबसे स्वच्छ जिला कौन बना? तो तेलंगाना का पेद्दापल्ली जिला 2019 में। उसके बाद एक गांधीनगर जो गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला घोषित किया गया और चंडीगढ़ भारत का प्रथम केरोसिन मुक्त शहर बना। देखिए, अगर जिला पूछा कि सबसे स्वच्छ जो केरोसिन मुक्त जिला कौन बना तो गांधीनगर, और अगर शहर में पूछे कि सबसे केरोसिन मुक्त शहर कौन बना तो चंडीगढ़ बना। तो ये दोनों याद रखें। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लक्ष्मी पहल के लिए दीपिका पादुकोण तथा पीवी संधू को मनोनीत किया। तो भारत की लक्ष्मी के पहल के लिए किस दो को मनोनीत किया नाम? तो दीपिका पादुकोण और दूसरा पीवी संधू को। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है कि इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर में महिलाओं के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रकाश में लाना। कि देश में जो महिलाओं के विरुद्ध जो छेड़छाड़ का आरोप सामने आता है, इसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये सराहनीय कार्य योग का शुभारंभ किया गया। उसके बाद है कि देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य की गई। तो देश का जो सबसे पहला कॉरपोरेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, ये कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया? तो नई दिल्ली से लेकर के लखनऊ के मध्य शुरू किया गया। उसके बाद है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 10वां संस्कृत मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 10वां संस्कृत कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। उसके बाद एक केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर के बीच प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो प्रयागराज में। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। कितना से कितना के बीच में किया गया? तो 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। ये हुनर हाट का थीम क्या था? तो हुनर हाट का थीम था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये थीम जरूर याद रखें कि हुनर हाट जो प्रयागराज में शुरू किया गया, आयोजन किया गया, इसका थीम क्या था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके बाद है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कचरे को डोर टू डोर एकत्रित कर क्लिनिक में पहुंचाया जाएगा। तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? तो भोपाल में, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। ये इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें कचरे को डोर टू डोर एकत्रित किया होगा, मतलब घर घर जा करके कचरे को इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको एक जगह ले आके रखा जाएगा। तो ये सिस्टम शुरू किया गया भोपाल में। उसके बाद अगला है कि असम में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो किस राज्य में 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो है असम राज्य में। असम की राजधानी है गुवाहाटी। उसके बाद है लद्दाख में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यह भारत का सबसे ऊंचा पुल होगा।
अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा होगा तो क्या नाम है? कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु। अगर पूछे कि ये कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किसने किया तो राजनाथ सिंह ने किया। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लद्दाख में है, याद रखें। उसके बाद अगला देखिए कि 21 अक्टूबर 2019 को आज़ाद हिंद फौज की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो आज़ाद हिंद फौज की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 21 अक्टूबर को। फिर है कि भारत की सहायता से श्रीलंका में जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन प्रारंभ किया गया। अगर पूछे कि जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का संचालन कहाँ किया गया तो श्रीलंका में किया गया। किस देश की सहायता से किया गया? तो भारत देश की सहायता से किया गया। उसके बाद एक केंद्र सरकार ने पावर प्लांट्स में कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया। तो प्रकाश पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया? तो केंद्र सरकार ने। क्यों लॉन्च किया? तो वो कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए ये लॉन्च किया गया। अभी कोयला मंत्री कौन है हमारे देश का? तो पीयूष गोयल, याद रखें। उसके बाद है कि मणिपुर में सिरोई लिली उत्सव का शुरुआत किया गया। तो सिरोई लिली उत्सव जो है किस स्टेट में मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता हेतु प्रगति रथ रवाना किया। अगर पूछे कि प्रगति रथ को किसने रवाना किया तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। अगला देखिए ब्रू शरणार्थी, जिसको बोडो जनजाति भी बोलते हैं। तो ब्रू शरणार्थी परिवार की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी शुरू हो गया। तो ब्रू शरणार्थी जो है इस परिवारों को त्रिपुरा से आकर के मिजोरम में उसको वापस शुरू कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि पूर्वोत्तर भारत की मिजोरम में ब्रू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है। मिजोरम जो है वहाँ पे ब्रू जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा है पूर्वोत्तर राज्यों में। उसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिटुमीन में परिवर्तित करने की घोषणा की। बिटुमीन की आपूर्ति सड़क निर्माण में की जाएगी। ये बिटुमीन का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो सड़क निर्माण के लिए बिटुमीन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर के चेनानी नासरी सुरंग NH-44 का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। तो डॉक्टर क्या है कि जम्मू कश्मीर की जो चेनानी नासरी सुरंग है जिसका नाम NH-44 दिया गया, ये किस नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा। अगर पूछे कि चेनानी नासरी सुरंग कहाँ पे है तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका नाम क्या दिया गया? तो NH-44। उसके बाद है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अहमदाबाद में साबरमती में 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। साथ ही ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का निर्माण भी किया गया। तो कहाँ पर सबसे बड़ा चरखा का निर्माण किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत दिवस 2019 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। तो स्वच्छ भारत दिवस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में किया गया। अगर गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, याद रखें। सॉरी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जबलपुर, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद है कि भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अगर पूछे कि संगम युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या था संगम युवा महोत्सव का? तो ये था शांति, संचार और संस्कृति एकीकरण का संदेश फैलाना। उसके बाद है भुवनेश्वर में 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगर पूछे कि इस बार विश्व कवि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो भुवनेश्वर में किया गया, जो ओडिशा राज्य में है। उसके बाद है कि फिट इंडिया प्लॉग रन क्या है
कि फिट इंडिया प्लॉग रन फिट इंडिया मूवमेंट का एक ही हिस्सा है। फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पहल शुरू किया गया था। तो उसी का एक हिस्सा है फिट इंडिया प्लॉग रन। इसमें क्या किया जाएगा, इसके तहत जॉगिंग करते हुए कचरा उठाया जाएगा। यह 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया। उसके बाद है स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन जो है वो जयपुर, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है, जयपुर, और दूसरा है जोधपुर, जो ये दोनों राजस्थान राज्य का है। उसके बाद अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र जो है वो 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाता है, जिसमें मानव की बेहतर स्थिति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अतुल्य योगदान पर जोर दिया जाता है। उसके बाद है कि शनि ग्रह की 20 नए उपग्रह की खोज की गई। शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की खोज की गई, जिसमें शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या जो है वो 82 हो गई। यह सौरमंडल में सबसे ज़्यादा है। देखिए किसी किसी बुक में बृहस्पति ग्रह की सबसे ज़्यादा जो है उपग्रह की संख्या बताता है, लेकिन वो गलत हो गया। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह होगा वो शनि ग्रह होगा, जिसमें कितना होगा, तो 82 होगा। अगला देखिए, थाईलैंड में एक मांसाहारी विशाल डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम सियाम रैप्टर सुयाती है। ये सियाम रैप्टर सुयाती किसके नाम पर रखा गया, तो एक डायनासोर की प्रजाति का खोज हुआ, उसी का नाम रखा गया। कहाँ पर, तो थाईलैंड में। अगला है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2019 विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व की कुल टीबी प्रभावित लोगों का 27% भाग है। उसके बाद है मोज़ैक MOSAIC मिशन। मोज़ैक मिशन जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान द्वारा शुरू किया गया। तो ये मोज़ैक मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर संस्थान के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष तक रखा गया है। फिर है कि राजस्थान में सड़क परिवहन को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने ADB के साथ $190 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो राजस्थान में सड़क परिवहन को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने किसके साथ $190 मिलियन का ऋण समझौता किया, तो ADB के साथ। केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो जाएगी। पहले कितना था महारत्न कंपनियों की संख्या, तो 8 था। इस बार 2 नया ऐड किया तो टोटल 10 हो गया। उसके बाद एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा BSNL और MTNL मतलब क्या था, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के संवैधानिक विलय को मंजूरी प्रदान की गई। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो 125 रुपये का जो विशेष सिक्का है वो किसके द्वारा जारी किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। ये किसकी जयंती पर किया गया, तो परमहंस योगानंद के जयंती पर किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 11 से 13 अक्टूबर के मध्य नई दिल्ली में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी सहकारिता व्यापार को बढ़ावा देना है, ताकि ग्रामीण और कृषि समृद्धि में प्रगति हो सके। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया बुल्स हाउसिंग और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो RBI ने इंडिया बुल्स हाउसिंग और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव को क्या किया, खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरे भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह 11 से 12 अक्टूबर को भारत का दौरा किया, जहां मामल्लपुरम जो तमिलनाडु में है इसका आयोजन किया गया। उसके बाद है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने
3 से 6 अक्टूबर के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा की। तो भारत की आधिकारिक यात्रा किसने की? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। फिर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 10 से 14 अक्टूबर के मध्य कोमोरोस और सियरा लियोन की आधिकारिक यात्रा की। तो कोमोरोस और सियरा लियोन की आधिकारिक यात्रा किसने की? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 से 29 अक्टूबर के मध्य सऊदी अरब का दौरा किया और इन दोनों देशों के मध्य सामरिक भागीदारी, सुरक्षा सहयोग आदि जैसे कुल 12 समझौते हुए। फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 से 23 अक्टूबर तक फिलीपींस और जापान की राजकोषीय यात्रा की। तो फिलीपींस और जापान की राजकोषीय यात्रा किसने की? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। फिलीपींस में उन्होंने भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव और चौथे आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। C40 वर्ल्ड मेयर समिति 2019। C40 वर्ल्ड मेयर समिति 2019 का आयोजन कोपेनहेगन, जो डेनमार्क की राजधानी है, वहीं पे हुआ। तो C40 वर्ल्ड मेयर समिति 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोपेनहेगन में। C40 जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध विश्व के 94 मेगा शहरों का एक नेटवर्क है। उसके बाद हाल ही में हेगिबिस तूफान जापान में आया। हाल ही में हेगिबिस तूफान कहाँ पर आया? तो जापान में आया। उसके बाद श्रीलंका के द्वारा वित्तीय सुरक्षा पर उठाए गए कदम के बाद उसे FATF के ग्रेड लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया गया। तो FATF के ग्रेड लिस्ट की सूची से किसको बाहर कर दिया गया? तो श्रीलंका को। क्यों? तो क्योंकि उसके द्वारा सुरक्षा पर उठाए गए कदम के बाद से उसे हटा दिया गया। FATF का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उसके बाद 2 अक्टूबर को फिलिस्तीन ने गांधी जी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो गांधी जी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया किसने? तो फिलिस्तीन ने। 24 अक्टूबर 2019 को भारत तथा पाकिस्तान के मध्य करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो करतारपुर कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया किन 2 देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद भारत, भूटान तथा नेपाल ने ट्रांस बॉर्डर कन्जर्वेशन पार्क की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ट्रांस बॉर्डर कन्जर्वेशन पार्क की स्थापना के लिए किन 3 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो भारत, भूटान और नेपाल ने। यह पार्क भू दृश्य पर आधारित होगा एवं मानस पार्क का विस्तार होगा। उसके बाद है कि 18th गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मोमेंट, शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन बाकू, जो अजरबैजान देश की राजधानी है, में 25 से 26 अक्टूबर के मध्य किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। NAM का स्थापना कब हुआ था? 1961 में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं हम लोग। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेलग्रेड में है। उसके बाद भारत आसियान बिजनेस समिट, भारत आसियान बिजनेस समिट का आयोजन मनीला, जो फिलीपींस में है, में किया गया। तो भारत आसियान बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो मनीला में। उसके बाद G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक ओकायामा, जो जापान में है, संपन्न हुआ। तो G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? तो ओकायामा में। उसके बाद है कि इंटरपोल के द्वारा वर्ष 2022 में भारत में जनरल असेंबली का आयोजन किया जाएगा। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ था। इसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन्स में। फिर संयुक्त अरब अमीरात में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने राजधानी सेंटियागो में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बाद आपातकाल की घोषणा की। उसके बाद सऊदी अरब की सरकार ने महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में कार्य करने की अनुमति दे दिया। तो कहाँ की सरकार ने महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में कार्य करने की अनुमति दे दिया?
तो सऊदी अरब की सरकार ने। उसके बाद है कि इक्वाडोर की सरकार ने 2020 में ओपेक की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया। तो ओपेक की सदस्यता को छोड़ने का निर्णय किसने लिया? तो इक्वाडोर ने। उसके बाद है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2019, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रथम स्थान जो है वो सिंगापुर को मिला। हैदराबाद जो है भारत का 67वां और नई दिल्ली 68वां स्थान मिला। फिर है पहला ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2019, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी एवं न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव द्वारा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से स्वास्थ्य सुरक्षा व संबंधित क्षमताओं का पहला व्यापक मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान अमेरिका को मिला और भारत जो है पूरे लिस्ट में 97वां स्थान मिला। इसमें कुल 195 देश ने हिस्सा लिया था। उसके बाद है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटी एंड फाउंडेशन में प्रथम स्थान अमेरिका और भारत का स्थान है 82। तो बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।